दादरी की घटना को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी पर सवाल उठ रहे हैं। इस बीच मोदी सरकार के बड़े मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि अफवाह के शक में एक शख्स की हत्या जैसी घटनाओं से दुनिया में भारत की छवि बिगड़ती है। न्यूयॉर्क में कोलंबिया यूनिवर्सिटी के एक कार्यक्रम में बोलते हुए जेटली ने कहा कि भारत का समाज परिपक्व है, हमें ऐसी घटनाओं से ऊपर उठकर सोचना चाहिए। अफवाह के आधार पर जिस तरह यूपी के दादरी में एक शख्स की हत्या की गई, उसकी मैं निंदा करता हूं, ये कहा अरुण जेटली ने अमेरिका जाकर। ऐसी घटनाओं से दुनिया में भारत की छवि खराब होती है, भारत का समाज परिपक्व है, हमें ऐसी घटनाओं से ऊपर उठकर सोचना चाहिए, से ऊपर उठकर सोचने की जरूरत है, क्योंकि ऐसी घटनाओं से देश का नाम खराब होता है। अमेरिका जाकर ये बात कही है मोदी सरकार के बड़े मंत्री अरुण जेटली ने, क्योंकि सवाल उठ रहे हैं लगातार प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी को लेकर। जेटली के बयान पर यूपी के कैबिनेट मंत्री आजम खान ने कहा है कि ये बीजेपी का दोहरा चेहरा है। जेटली एक बात कहते हैं और उनकी पार्टी के संगीत सोम जैसे नेता दूसरी बात कहते हैं। आजम खान ने कहा है कि जेटली की इतनी प्रतिक्रिया ही काफी नहीं है। आजम ने फिर आरोप लगाया कि आरएसएस देश में माहौल बिगाड़ने की कोशिश में लगा हुआ है। तो अरुण जेटली के बयान पर कुछ देर पहले हमने इस मुद्दे पर बात की आजम खान से। इसके लिए हम एक बार फिर थैंक्स टू स्पेशल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहेंगे। कल सारा दिन जिस तरह पूरे देश के टीवी पर्दों पर दिखाया गया है और दुनिया भर के मेहमानों ने देखा है, उससे आपने कल शक्लों का अंदाजा लगाया होगा। जाहिर है हम कुएं के मेंढक बनकर नहीं जी सकते। पूरी दुनिया हम पर नजर रखती है और पूरी दुनिया को इस बात से फिक्रमंदी है कि डेमोक्रेटिक कंट्री में सबसे बड़े दुनिया के क्या हो रहा है। तो ये फाशिस्टों का यही तरीका होता है, एक तरफ आग लगाओ और कुछ लोगों से कहो कि वो पानी लेकर आए आग को बुझाने के लिए, लेकिन उस बर्तन में पानी नहीं होता है, उसमें पेट्रोल होता है। अरुण जेटली साहब को, जो बहुत जिम्मेदार मिनिस्टर हैं और पिलर हैं आरएसएस के, उन्हें ये सोचना चाहिए कि एक तरफ वो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं और उसी के साथ साथ साक्षी महाराज हमारी माँ को काटने की बात कर रहे हैं, आदित्यनाथ आग लगाने की बात कर रहे हैं, सोम साहब आग उगल रहे हैं और हथियार बांट रहे हैं। आखिर ये दोहरा पैमाना दुनिया नहीं देख रही? हमें नजर नहीं आ रहा है? हम नहीं समझ रहे हैं कि ये फाशिस्ट लोग क्या कर रहे हैं? अलर्ट जारी हुआ है आरएसएस। आजम खान साहब, आपके मुताबिक ये दोहरा पैमाना है? दो तरह के बयान आ रहे हैं बीजेपी से आपके मुताबिक, और जो अरुण जेटली कह रहे हैं वो बीजेपी का एक चेहरा है लेकिन दूसरा चेहरा संगीत सोम है। लेकिन स्वागत करेंगे आप फिर भी इस तरह के माहौल में अरुण जेटली की तरफ से इस तरह का बयान आता है? बिल्कुल स्वागत नहीं करेंगे, अलर्ट करेंगे पूरे हिंदुस्तान को कि ये फाशिस्टों का तरीका है। चोर से कहते हैं चोरी कर और शाह से कहते हैं जागता रहे। हमें शर्म आ रही है कि गृह मंत्रालय अलर्ट जारी कर रहा है और दूसरी तरफ नागपुर अलर्ट जारी कर रहा है कि हथियार तैयार रखो, किसी वक्त हो सकता है। और जो कुछ हुआ है गृह मंत्रालय और आरएसएस हेडक्वार्टर के मशवरे से हुआ है। ये संभव ही नहीं है कि आरएसएस की सरकार में बगैर उनके प्लानिंग के, बगैर उनकी जानकारी के कुछ हो जाए। दादरी में जो कुछ हुआ, बनारस में जो कुछ हुआ, ये सब आरएसएस और गृह मंत्रालय की मिले मशवरे के साथ हुआ है। ठीक है आजम खान साहब, लेकिन जो आप आरोप बीजेपी पर लगा रहे हैं वही आरोप समाजवादी पार्टी पर भी लग रहा है कि एक तरफ लगा रहा हूं, मैं तो उनकी कही हुई बातों को आपको याद दिला रहा हूं। हाँ जी ठीक है, जो आप कह रहे हैं कि एक तरफ संगीत सोम का बयान, एक तरफ अरुण जेटली का बयान, वही समाजवादी पार्टी के लिए भी कहा जा रहा है कि एक तरफ आपकी सरकार की तरफ से बयान आता है या आपकी पार्टी के कुछ लोग अलग जबान में बात कर रहे हैं और आप अलग जबान में बात कर रहे हैं जो भड़काने वाला बयान देता है। तरफ से तो कोई बयान ही नहीं आया है। मैंने तो सिर्फ हकाइक रखे हैं, मैंने दुनिया के सामने सच रखा है और ये बताना चाहा है कि हम कुएं के मेंढक नहीं हैं, हम यूएनओ के मेंबर हैं। हमें उस बरादरी को जवाब देना होगा। यूनाइटेड नेशन से हम या तो अपने आप को अलग कर रहे हैं या हम ये साबित करें कि हम यहाँ सिक्योरिटी ऑफ लाइफ को सुनिश्चित करेंगे। लोगों को किसी अफवाह की बुनियाद पर उनकी जान नहीं लेंगे, उनको मर जाने के लिए मजबूर नहीं करेंगे। जिस मुल्क में एक रोटी आजम साहब, जो गृह मंत्रालय की तरफ से आप जिस एडवाइजरी की बात कर रहे हैं, गृह मंत्रालय की तरफ से जो एडवाइजरी आई है उसमें भी ये कहा गया है कि गृह मंत्रालय को चिंता है जो घटना हुई, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर तो राज्य का मसला है, राज्य को इसके बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। जी बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। आग लगाएंगे आप, राजनाथ सिंह साहब के बेटे साहब का कार्य क्षेत्र है, राजनीतिक कार्य क्षेत्र है जहाँ ये सब कुछ हुआ है।
खुद अपने जमीर से सवाल करें, वो इसके पीछे का सच क्या है। हमें मजबूर न करें सब कुछ कहने के लिए, हमारी जानकारी में भी बहुत कुछ है। तो जिस एडवाइजरी का जिक्र कर रहे थे आजम खान, वो एडवाइजरी ये है जो हम आपको बता रहे हैं। गृह मंत्रालय की तरफ से जो एडवाइजरी भेजी गई है, कानून व्यवस्था राज्य सरकार का मसला है, लेकिन गृह मंत्रालय दादरी जैसी घटनाओं को लेकर चिंतित है। ये कहा गया है गृह मंत्रालय की तरफ से, राज्य सरकार सुनिश्चित करे कि कोई माहौल खराब ना कर सके। ऐसा करने वालों पर कानून के मुताबिक सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से अखिलेश प्रताप सिंह जुड़ गए हैं। अखिलेश प्रताप जी, एक तरफ गृह मंत्रालय की एडवाइजरी जिसमें कहा गया है कि कानून व्यवस्था जो है वो पूरा जो जिम्मेदारी है वो राज्य सरकार पर है। अरुण जेटली भी विदेश में जाकर, अमेरिका में जाकर कह रहे हैं कि जो घटना हुई दादरी की उसकी वो निंदा भी कर रहे हैं और चिंता भी जाहिर कर रहे हैं, इससे देश की छवि खराब होती है। पहले मैं एडवाइजरी पे बता दूं, जो एडवाइजरी केंद्र सरकार ने जारी की है वो फैक्ट है, वो एडवाइजरी सही है। ये धर्म है प्रदेश सरकार का कानून व्यवस्था को बनाए रखने का, और कोई घटना करने वाले या कोई घटना ऐसी घटित होती है उसके दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की, ये तो फैक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये भी फैक्ट है कि माननीय मोदी जी के संरक्षण में उनके मंत्री, उनके एमपी, उनके विधायक माहौल को खराब कर रहे हैं। वो अपने संवैधानिक पदों पे रहते हुए उन पदों का दुरुपयोग करते हुए भाईचारे के ताने बाने को खराब कर रहे हैं, और ये दिखा है इस मसले में सिर्फ उन लोगों के बदौलत, उन लोगों के घी डालने, आग जलाने के कारण ये मसला आज इतना हाईलाइट हुआ है। और जेटली जी कह रहे हैं कि देश की छवि खराब हो रही है। कौन खराब कर रहा है देश की छवि? माननीय मोदी जी ने लाल किले से बोला था कि 10 साल सांप्रदायिकता भूल जाएं। आज तक मोदी जी ने किसी अपने साथी संगी और कैबिनेट के मंत्री को या अपने पार्टी के लोगों को, जो लोग सांप्रदायिकता की आग में इस देश को ढकेलना चाहते हैं, ढकेलते हैं, हरकत करते हैं, कभी किसी पे उन्होंने एक लफ्ज भी आवाज उठाई, किसी को चेताया? लेकिन अखिलेश जी, हर पार्टी की तरफ से बयानबाजी हो रही है ना इस मुद्दे पर, तो हर पार्टी राजनीति कर रही है। हर पार्टी मत करिए, उसमें कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस कभी भी किसी जगह राजनीतिक रोटी सांप्रदायिक भाईचारे के ऊपर सेंकती नहीं है। कभी भी वो कभी भी कदम निकालेगी घर से बाहर तो देश की एकता, अखंडता और भाईचारे को बनाने के लिए। ठीक है, कोई भी घटना ले लें, इस घटना में भी आप किसी कांग्रेस के नेता का, किसी का भी ऐसे को देख लें कि जिससे कहा जा सके। अगर कोई कहता है नहीं, लेकिन बीजेपी की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से सवाल उठ रहे हैं कि राहुल गांधी वहां गए क्यों? वो गए इस तरह के मुद्दे पर, उन तमाम नेताओं को वहां जाने की जरूरत क्या है? काम होता है कि कहीं अगर तकलीफ है, कहीं कोई खाई बढ़ रही है तो वहां जाके उस तकलीफ में खड़े हो और लोगों को समझावें। ठीक है, समझाने गए थे आपके मुताबिक। हमारे साथ नलिन कोहली जुड़ गए बीजेपी से। अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहें। हमारे साथ नलिन कोहली जुड़ गए। नलिन, अरुण जेटली ने जो बयान दिया विदेश में जाकर, उस पर अखिलेश जी ये कह रहे हैं कि ये जो देश की छवि खराब हो रही है, जो माहौल बिगड़ रहा है, जिसकी चिंता जाहिर कर रहे हैं अरुण जेटली, वो तो बीजेपी के नेताओं ने जो बयान दिया उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। वैसे इसके साथ एक चीज और जोड़ा जा सकता है कि देश की छवि वैसे ही बहुत बिगड़ चुकी थी 10 साल कांग्रेस के शासन में। उसको सुधारने के लिए कई चीजें किए गए। ऐसे कुछ घटनाएं होती हैं जिनसे हाँ छवि पर होता है, लेकिन ये कह देना कि भाजपा करा रही है, ये वही लोग कह सकते हैं या तो उनको कोई जानकारी नहीं है या ये कहीं ना कहीं उनके राजनीतिक दिवालियापन का एक उदाहरण है। अखिलेश जी, जानकारी नहीं है आपके पास, कह रहे नलिन? अब जो कह रहा है उसे जानकारी नहीं होगी। आपके पास विजुअल है, ये देखते भी होंगे किसने, संगीत सोम ने क्या कहा, शर्मा जी ने क्या कहा, वहाँ के पूर्व विधायक ने क्या कहा, साक्षी ने क्या कहा, साध्वी ने क्या कहा। फेहरिस्त बड़ी लंबी है, कौन क्या कह रहा है अभी भी छुपा है क्या? इलेक्ट्रॉनिक चैनल आने के बाद तो चेहरा दिखता है कि कौन मुंह से क्या बोल रहा है। ये लोग गौर, अखिलेश जी ने बहुत एक महत्वपूर्ण बात कही अभी, और मुझे लगता है उस पे थोड़ा सा टिप्पणी बनती है कि इलेक्ट्रॉनिक के समय में भी जी। नलिन एक मिनट देखिए, मैं बार बार कहता हूँ ये बीजेपी आरएसएस न राम भक्त है, न राष्ट्र भक्त है, न गौ भक्त है। राष्ट्र भक्ति इनकी कश्मीर में दिखी, राम भक्ति सत्ता में आने के बाद राम को भूल गए, और गौ भक्ति इनकी यही है कि कश्मीर में बीजेपी का नेता कहता है 20 पार्टी देता है। ये कहाँ है? इनका गृह राज्य मंत्री बोलते हैं कि हम बीफ खाएंगे जिसकी हैसियत तो हमें छू के देख ले, निकाल के देख ले, लेकिन दूसरे जगह उसी जगह के लिए ये मुद्दा बनाते हैं। आपके मुताबिक हर मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन नलिन कोहली, ये बात तो सही है जो अखिलेश जी कह रहे हैं कि तमाम नेताओं के बयान तो आए हैं, और आपकी पार्टी के जो नेता हैं उनकी फहरिस्त काफी लंबी है जिन्होंने बयान दिए हैं। ये नहीं कि दूसरी पार्टी के नेताओं के बयान नहीं आए, लेकिन आपकी पार्टी के तो बहुत सारे नेता हैं जिन्होंने बयान दिए, बढ़ चढ़ कर बयान दिए और इस तरह के बयान दिए जिससे माहौल बिगड़े।
तो उससे छवि खराब नहीं हो रही? सब चीजों पे आते हैं। पहली बात, दादरी जो घटना हुई है ना केवल दुर्भाग्यपूर्ण है, पूर्ण रूप से निंदनीय है। किसी भी व्यक्ति की, भारतीय नागरिक की कोई जान ले, ये अमानवीय है, इसको स्वीकारा नहीं जा सकता। नलिन, लेकिन यही नहीं, मेरी बात पूरी सुनिए। जितना नलिन, लेकिन आप ही के मंत्री कह रहे हैं कि वो दुर्घटना है, आप कह रहे हैं दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आगे 1 मिनट चल रहा हूं और मुझे अपनी बात कहने दीजिए। मैं पार्टी के स्टैंड को कह रहा हूं, जिस व्यक्ति ने भी कुछ भी अगर किया हो, जो भी इस मर्डर के पीछे है, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इसको कह देना कि भाजपा कर रही है, कोई किसी का बेटा है नहीं है, वो एक अलग विषय, साबित करिए और जिसने भी किया है उसको फांसी में चढ़ाइए, क्या कोर्ट तय करेगी। पहली बात। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी जो है हमेशा लगातार बात करती है एक चीजों की, दूसरी तरफ उल्टा चलती है। मतलब बिहार में देख लीजिए, जंगलवाद, ये सब कुछ साथ है। तीसरा, कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जमाने में कुछ छुपा नहीं रह सकता, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जमाने में अखिलेश जी कह रहे हैं मुझे जानकारी नहीं है। अखिलेश जी क्या राहुल गांधी का प्रोग्राम एक बार भी बता सकते हैं, कहां गए थे? चलिए ठीक है, राहुल गांधी के बारे में फिर पूछ लेंगे, लेकिन नलिन जी, जो मैंने आपसे पूछा आपके नेताओं के बारे में, उस पर आपने जवाब नहीं दिया। आप बिहार भी चले गए, आपने राहुल गांधी की बात भी कर ली, लेकिन पार्टी का एक स्टैंड होगा और जो आपके नेता हैं वो अलग बयान देंगे। इस पर कैसे सवाल तो उठेंगे। इस बीच आशुतोष ने, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष ने फिर प्रधानमंत्री की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। ट्वीट किया आशुतोष ने, क्या कहा है सुनिए। दादरी की घटना का आज 8वां दिन है, लेकिन प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोले। देश को पता नहीं वो क्या महसूस कर रहे हैं, क्या वो ऐसी घटनाओं के विरोध में हैं, ये सवाल भी उठा रहे हैं। तो क्या सोच रहे हैं प्रधानमंत्री, ये देश को नहीं मालूम है। इस तरह की घटना पर यह सवाल उठाया है आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष ने।